Hello guys, this is Usman Khan, music director. Welcome to Join Films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आप जो भी गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, वो क्यों सुनते हैं, क्यों गुनगुनाते हैं, क्यों आपके दिल को छू जाते हैं? आपको लगेगा सिंगर बहुत अच्छा गाता है इसलिए नहीं, वो गाना ऐसे पैकेजिंग में आपके पास पहुंचता है और उसके पीछे होती है उसकी वजह, खास वजह वो होती है धुन। धुन जो सबसे पहले बनती है और उसके बाद सारी चीज़ें उसमें जुड़ना शुरू होती हैं। कभी कभी लिरिक्स बाद में जुड़ते हैं, उसके बाद सिंगर बाद में जुड़ता है और उसके बाद पूरी तरह से जब गाना आपके पास पहुंचता है तब जाके वो आपके दिल को लगता है और तब जाके आप गुनगुनाते हैं। ये गाने कैसे बनते हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है, यही बताएंगे म्यूजिक डायरेक्टर उस्मान खान। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। Thank you very much, sir. ओके उस्मान जी, नॉर्मली लोग ये जानते हैं हाँ म्यूजिक डायरेक्टर होता है, कंपोजर होता है, लेकिन एक्चुअली जो आपके पास धुन आती है, मतलब ऑडियंस के पास या बाकी लोगों के पास धुन पहुंचती है आपसे गुजरने के बाद, बट आप तक कैसे आती है? सर, हमारे तलक आती है वो सोच से आती है। उसके लिए एक्चुअली धुन के लिए बड़ी गहरी सोच होनी चाहिए। उसको सोचते हैं हम, फिर उसको गुनगुनाते हैं। जब हम उसको गुनगुनाते हैं फिर हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ वो जो हमारे सोच में आती है, दिमाग में आती है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके हाँ, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रोवाइज़ करते हैं अपने हिसाब से। छोटी सी लाइन होती है, फिर वो पूरा मुखड़ा बन जाता है। मुखड़ा बन जाता है, फिर उसको अंतरा बनाना पड़ता है। तो बड़ी लंबी ये चीज़ है जो कि लोगों के सामने एक 4 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसको कहीं महीने लग जाते हैं एक गाने को करने के लिए। फिर उसको स्क्रैच करते हैं हम लोग, एक डमी स्क्रैच करते हैं, फिर फाइनल स्क्रैच करते हैं। फाइनल स्क्रैच करने के बाद में फिर हम लोग जब वो स्क्रैच बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, फिर हम स्टूडियो में जाते हैं, उसको सिंगर को डब करते हैं, लाइव म्यूजिशियन जो हमें चाहिए होते हैं उनको करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके एक गाना मुकम्मल होता गाना है। बनता है। क्या मिक्सिंग होती है, डबिंग होती है और एडिटिंग होती है इसमें। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ा तामझाम है। ये 3-4 मिनट का गाना बोला जाता है, सुन लिया मतलब वो फिल्म जैसा ही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि आज 2 घंटे में फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। और लेकिन लोगों को फटाक से डिसीज़न ले लेते हैं कि फ़िल्म फ्लॉप है या गाना ये फ्लॉप है या हिट है, व्हाटएवर। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है ना, वो तो होती चाहे वो फिल्म को ले लो, चाहे वो गाने को ले लो, एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जो मेहनत होती है तो बड़ी कठिन होती है। राइट। और आपने जो मेहनत की और वो फिल्म अब बहुत जल्दी लोगों को देखने को मिलेंगी, उसके गाने सुनने को मिलेंगे, वो कौन कौन सी फिल्म्स है? सर, अभी मेरी फिल्म अभी जो रिलीज़ होने वाली नेक्स्ट मंथ गबरू गैंग है और चेस है। ओके हाँ, गबरू गैंग का जो है वो दिलेर मेहंदी जी ने गाया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और जो चेस है उसको जो है ना वो उदित नारायण जी ने गाया है। ओके हाँ, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े एक दिग्गज सिंगरों के साथ में काम करने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ओके। तो गबरू गैंग थोड़ा सा सब्जेक्ट मुझे अलग दिख रहा है और चेस बिल्कुल अलग। तो क्या सब्जेक्ट का, कैरेक्टर का भी गानों पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली गबरू गैंग जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन आज तक पतंगबाजी पर फिल्म नहीं बनी है। हाँ, ये बात तो है। तो ये अलग हटके स्टोरी है। तो ये अब आप कर रहे हैं म्यूज़िक डायरेक्शन, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस्मान जी पहले एक्टर भी थे। तो ये एक्टर से जो ट्रांजिशन हुआ, जो शिफ्टिंग हुई दूसरे ही डिपार्टमेंट में, ये क्या इत्तेफाक था? सर, एक्चुअली क्या है कि इत्तेफाक ये था कि कभी कभी लाइफ में ट्विस्ट आते हैं। फिल्मों की तरह। हाँ, मेरी लाइफ का बड़ा ही एक अलग फंडा है। वैसे हम लोग, हमारी फैमिली जो है वो म्यूज़िकल बैकग्राउंड है। ओके हमारे फैमिली में सब ही म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं। ओके मैं खुद तबला प्लेयर हूँ
सर। मैं तबला भी प्ले करता हूँ। मैंने काफ़ी इवेंट्स में सालों साल किए हैं मैंने। और मैंने फिर टर्न हुआ उसी चक्कर में, थोड़ा सा लोगों ने मुझे चढ़ा दिया था। हाँ, कि यार तुम्हारा लुक थोड़ा अच्छा है। हाँ, तो एक्टिंग में ट्राई करो। हाँ, तो मैं जबकि नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं भी आ गया चढ़ाए में सर। चढ़ गया मैं भी। चढ़ जा बेटे सूली पे, राम बलि करेगा। लेकिन चढ़ गए, उसके बाद काम भी काफ़ी कर लिया फिर आप? सर काम काफ़ी किया है, 10-12 सीरियल किए हैं और फिल्में भी की हैं। तो वो एक सफ़र अच्छा रहा। फिर बीच में अभी कुछ साल पहले एक डिसीजन लिया, कुछ लोगों ने, घर के लोगों ने कुछ दिमाग में डाला कि यार आप, क्योंकि मैं सिंगिंग भी करता हूँ तो मेन काम पे फोकस किया जाए। हाँ, और घर का काम है, रिदम ब्लड में है, लय सुर सब सारी चीज़ें ब्लड में हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए यही काफ़ी होती है सारी चीज़ें। सर गबरू गैंग जो है, एक डायरेक्टर हैं समीर खान जी, उन्होंने मुझे बोले भाई आप जो है इसमें एक कैरेक्टर कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि ये एक्टर है। तो मैंने बोला आता हूँ मैं। उन्होंने मुझे 2.5 घंटे नरेशन दिया। 2.5 घंटे नरेट करने के बाद में मैं बोला सर ठीक है, बहुत बढ़िया, और बड़ा अच्छा रोल था। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले फिर 2.5 घंटे आपने नरेशन क्यों ले लिया? मैं बोला सर बस ठीक है, अब आपने बता दिया मुझे, मैं कल मिलूँगा आपसे। ओके। मैंने उसका टाइटल ट्रैक जो है ना बना के एक दिन में उनको सुना दिया। हाँ, और सुनाया कैसे कि वो दोस्त भी है समीर खान। तो मैं बोला यार मेरी बिल्डिंग के नीचे आया, उनकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग के नीचे आया, और मैंने गाड़ी में ही उनको, जैसे मैंने सुनाया उनको, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम मुझे चेक दे दिया कि उस्मान भाई प्लीज़ आप ये गाना आप मेरे साथ में करेंगे। क्या बात। हाँ, तब उनको समझ में आया नरेशन क्यों सुन रहे थे। हाँ, तब उनको समझ में आया, अच्छा ये चीज़ थी आप जो नरेशन सुन रहे थे आप। और बोले ये गाना जो आप सुना रहे हो ना, लेकिन ये गाना मुझे नहीं चाहिए, ये गाना नहीं चाहिए। ओके। लेकिन मुझे इस गाने से पता चल गया कि आप मेरा वो काम कर सकते हो, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे सकते हो। उन्होंने ये बात बोली मुझे कि ये गाना मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने उसको एज ए सैंपल ट्रीट किया। हाँ, बोले लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे अब आप मेरी चॉइस का गाना मुझे दे सकते हो। ओके। तो सर बस फिर मैंने उसको उस हिसाब से, उनके हिसाब से किया, और बहुत अच्छा एक स्क्रैच बनाया उसका, और मैंने समीर जी से लिखवाया। ओके। अब डायरेक्टर बोले कि भाई इसको गवाना किसको है? बोले उस्मान भाई आप किसके साथ में कंफर्टेबल है? मैं बोला भाई कंफर्टेबल तो मैं किसी के साथ में भी नहीं हूँ, लेकिन आप बोलो तो मैं कोशिश करूँ। मैं फिल्मी मेरा बैकग्राउंड है, नेचुरली मैं रीच तो है मेरी, बात तो है, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने कहा दिलेर पाजी को। देखिए एक 3 मिनट का गाना है, 5 घंटे गवाया है। 5 घंटे में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग सिंगर हैं। हाँ, दिलेर पाजी हैं, लेकिन क्या है कि अब हम चाहे भले ही नए हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर तो है ना, और हमें मालूम है कि क्योंकि क्या चाहिए। हम देखिए क्या होता है ना कि म्यूजिक डायरेक्टर गा नहीं सकता, लेकिन गवा सकता है। नहीं, आज हम गा नहीं सकते, लेकिन हम अच्छे को गवा सकते हैं। मालूम है कहाँ कैसी चीज़ें चाहिए, कैसी अदायगी चाहिए। तो वो जैसे जैसे उन्होंने गाया, और जहाँ जहाँ वो उन पर करेक्शन मैंने किया, अब उनको ज़्यादा मना भी नहीं कर सकते, लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत से टैकल किया। मैं बोला सर बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ऐसे हो बोलते हैं, बहुत उस्ताद आदमी हो तुम, मतलब तारीफ भी कर रहे हो और वो फिर वापस से भी गवा रहे हो मुझे। ये तो बड़ी टेक्निकल चीज़ कर रहे हो आप। मैं बोला सर ऐसा गाया आपने, जवाब नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ले लें, इसको ऐसा कर लें क्या सर? गुरु मुझे बोलते बहुत इम्प्रेस हो गए सर। मतलब वो गाना 5 घंटे गाया है।
उसके बाद रिकॉर्ड हुआ होगा। उसके बाद में रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद में उसका जो रिज़ल्ट आया है, यकीन मानिए वो गाना फिल्म के अंदर जो है ना 5 बार बजाए, 5 बार, सिर्फ एक गाना 5 बार बजाए वो गाना। मतलब पूरी फिल्म में वही गाना दिखेगा आपको, और भी बहुत सारे गाने आए हैं अच्छे, लेकिन पूरी फिल्म में वही गाना। क्या बात, क्या तो ये गबरू गैंकी जो है वो क्या बहुत ही अच्छी वो चीज़ है। अब मैं जानना चाहूँगा, जब आप गाना बना लेते हैं, जैसे इसमें दिलेर पाजी को आपने सोचा और भी सिंगर्स को सोचा, तो जब आप सिंगर को सोचते हैं तो मेन किन किन बातों पे ध्यान रखते हैं अपनी कंपोजिशन के हिसाब से? कंपोजिशन के हिसाब से हम इसी चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि भाई जब हम कंपोज करते हैं गाने को, तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाता है कि गाना कौन गा सकता है। सही बात, मतलब गाने की धुनी कास्टिंग करती है कि सिंगर कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, तो वो सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। जो म्यूज़िक डायरेक्टर की भी क्वालिटी होती हैं, देखिए सर, कुछ हैं ऐसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर जो कि कोई भी गाने से मतलब है, भाई तुम गा लो, उस्मान खान तुम गा लो, वीरेंद्र जी आप गा लो, कोई भी गा लो, गाना गाने से मतलब है। लेकिन गाने की अपनी एक कहना चाहिए उसकी एक चॉइस होती है। क्या होता है ना, या तो ये सब चीज़ें कौन काउंट करता है, या तो बड़े जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या तो फिर जिनको नॉलेज है सर। राइट, तो वो सब चीज़ों को ध्यान देते हैं कि भाई ये गाना यही सिंगर का होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ओके, थैंक यू उस्मान जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की। देखिए, म्यूज़िक कंपोज़र जब गाना चुनते हैं या गाने की धुन बनाते हैं तो गाना चुनता है कि सिंगर कौन होगा, और वही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब सोल मिल जाती है उसको, तब वो एक गाना मुकम्मल होता है, पूरा होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। क्या आप एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं? इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको मालूम हो कि स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कैसे होता है। क्योंकि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जब आपका ऑडिशन लेगा तो वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके देखेगा कि आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, अदायगी प्रॉपर है कि नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किसी म्यूजिक कंपोजर से सीखें, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर हर सिंगर से गवाता है। उसको मालूम है कि सिंगर के क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, उनको कैसे संभाला जा सकता है। वो आपकी खूबियों को और भी तराश कर आगे तक ले जा सकते हैं। तो जॉइन फिल्म्स में प्रैक्टिकल प्लेबैक सिंगिंग कोर्स में आप सीख सकते हैं म्यूजिक कंपोजर से डायरेक्टली कि प्लेबैक सिंगिंग कैसे की जाती है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करें 8433366618 पर और पता करिए कि अगला बैच कब से शुरू हो रहा है।